नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, एटीएम से पैसे नहीं निकल पाते और यूपीआई पेमेंट फेल हो जाती है। नेट बैंकिंग खुलती तो है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती। जब आप बैंक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उस समय सबसे बड़ा नुकसान आपके पैसों का होता है और साथ ही इंसान यह भी नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। मैंने तो कोई भी ऐसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं की। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि कानून के अनुसार बैंक अकाउंट कब फ्रीज किया जा सकता है और बैंक के जो अधिकारी हैं उनके क्या अधिकार हैं और पुलिस किन परिस्थितियों में बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकती है। और सबसे जरूरी बात, एक आम व्यक्ति के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनका उपयोग वह ऐसे समय पर कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कानून की सही और महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात को हमेशा याद रखिए कि बैंक अकाउंट आपका है, बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वह भी आपका ही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम कानून के तहत चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अधिकारी का वैध आदेश आता है या फिर कानून ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति देता है तो बैंक उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होता है। वहीं दूसरी तरफ बिना कानूनी आधार के किसी व्यक्ति को उसके पैसे से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा अकाउंट साइबर फ्रॉड के कारण और ऐसे ही मामलों के कारण फ्रीज हो रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हुई और ठगी का पैसा कई अलग अलग खातों में चला गया। जांच एजेंसी उस रकम का पता लगाते हुए जिन बैंक खातों तक पहुंचती है उन खातों पर अस्थायी रोक लगाने के लिए जो एजेंसी है, जो बैंक के अधिकारी हैं, उनको आदेश देती हैं ताकि रकम आगे ट्रांसफर ना की जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि हर खाता धारक अपराधी है। कई बार किसी निर्दोष व्यक्ति का खाता भी केवल जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उसको फ्रीज किया जा सकता है और उसको प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुलिस की। यदि किसी अपराध की जांच चल रही है और जांच अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि बैंक खाते का संबंध अगर उस अपराध से जुड़ा हुआ है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 के तहत जांच के दौरान आवश्यक कानूनी कार्यवाही वह अधिकारी कर सकता है। लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं होती, इसीलिए पुलिस को भी कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करना होता है और उसकी कार्यवाही न्यायिक जांच के दायरे में ही होती है। इसके साथ साथ बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि 2-4 EMI अगर हमने नहीं भरी तो बैंक अकाउंट जो है वह सीधे बैंक फ्रीज कर देगा, जबकि ऐसा हर मामले में सही नहीं है। केवल लोन का डिफॉल्ट होना अपने आप बैंक को हर प्रकार का अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार नहीं देता। लोन की वसूली के लिए अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं और बैंक को उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो कानून आपको भी बहुत सारे ऐसे अधिकार देता है। अब बात करते हैं आपके अधिकारों की। सबसे पहला अधिकार है कि जानकारी लेने का। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बैंक में लिखित जानकारी आप बैंक के थ्रू मांग सकते हैं और किस कार्यवाही के आधार पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ इसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा अधिकार है अपने दस्तावेज पेश करने का। यदि आपके खाते में आई रकम पूरी तरीके से वैध है तो उसके समर्थन में आप बिल, एग्रीमेंट, बैंक रिकॉर्ड या फिर अन्य दस्तावेज संबंधित अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सही दस्तावेज कई मामलों में आपको जल्दी राहत दिला सकते हैं
और आपका अकाउंट अगर फ्रीज है तो वह अनफ्रीज किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा अधिकार है कानूनी उपाय अपनाने का। यदि आपको लगता है कि कार्रवाई जो है वह कानून के अनुसार नहीं हुई या जरूरत से ज्यादा समय तक आपका अकाउंट जो है वह फ्रीज किया गया है, तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत हर मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला करती है और न्यायालय के ऑर्डर के आधार पर आपका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, उसको खुलवाया जा सकता है। अब एक और जरूरी बात, कई लोग रिकवरी एजेंट, बैंक कर्मचारी या किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर घबरा जाते हैं। घबराने के बजाय सबसे पहले यह पता लगाइए कि रोक जो लगी है आपके बैंक में, बैंक अकाउंट में, वह किसके निर्देश पर लगी है। बैंक के, पुलिस के, साइबर सेल या फिर किसी अन्य जो एजेंसी है, उनका कारण क्या है, किस वजह से आपकी जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज किया गया है। तो इस चीज का सबसे पहले पता लगाइए और जल्दबाजी में नया अकाउंट खोलना, गलत जानकारी देना या फिर रिकॉर्ड छुपाना आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हमेशा जांच में सहयोग कीजिए और अपने सभी बैंक अधिकारियों को जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उनको दिखाकर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए, कानून का उद्देश्य किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं होता है। कानून का उद्देश्य अपराध से जुड़े पैसों को सुरक्षित रखना और एक निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और उन पर भरोसा मत कीजिए और बिना कानूनी जानकारी के कोई भी गलत कदम मत उठाइए। सही कानूनी सलाह लीजिए और जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको हमेशा अपने साथ रखिए। कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का सही तरीके से आप उपयोग कीजिए। मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज होने को लेकर आपके मन में जो भी भ्रम थे वे काफी हद तक दूर हो गए होंगे। और दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने कानूनी अधिकारों की सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मुझको कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस कानूनी विषय पर देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अभी भी कोई डाउट है या फिर आपका अगर बैंक अकाउंट कोई फ्रीज हो गया है और वह आप नहीं खुलवा पा रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप जो भी कमेंट डालते हैं मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।